Hello friends, so now let us start with a new lecture with new topics, but make sure first of all to attending this lecture or for watching this lecture you must have compulsory or necessary to review what the previous lecture, and you must have attend the previous lecture, because if you haven't attend the previous lecture then you will face some difficulty to learn these topics. Got it? Because in physics each and every topic is related with some other topics. Got it? Now I am discussing about the physics is basic science. Got it? फिजिक्स जो है वो बेसिक साइंस है, यानी कि आधार है, नींव है साइंस का। यह एक दरवाजा कहिए और चाहे चौखट कहिए चाहे पिलर कहिए, लेकिन पिलर ही कहिए यही सटीक है। फिजिक्स जो है वो साइंस का एक पिलर है, बेसमेंट के रूप में काम करता है। तो फिजिक्स इज बेसिक साइंस। इसको बेसिक साइंस क्यों कहा गया फिजिक्स को? कुछ तो कारण रहेगी, कुछ तो बात ऐसी तो कुछ होता नहीं तो जरूर है। चलिए जानते हैं। व्हाट इट बताया गया कि सिंस फिजिक्स इज अबाउट द नेचर ऑफ बेसिक थिंग्स। देखिए जो फिजिक्स है वो किस चीज के बारे में ज्यादातर एक्सप्लेनेशन देता है जी? तो अबाउट द नेचर ऑफ बेसिक थिंग्स, यानी कि नेचर ऑफ बेसिक थिंग्स। तो जो भी नेचर है उसके बारे में, ये प्रकृति के बारे में ये फिजिक्स कहता है कि ऐसा क्यों हो रहा है, हमारे घटनाएं क्यों घट रही है हमारे डेली लाइफ में, हमारे इन्वायरमेंट में अभी ऐसा था तो ऐसा क्यों चेंज हो रहा है, इसके पीछे का लॉजिक क्या है, ये बताता है साइंटिफिक तरीके से। कौन? तो फिजिक्स इसका आंसर करता है। समझ गया ना? क्लियर है? इतना में किसी को दिक्कत नहीं। अब देखिए अभी तो कुछ एक्सप्लेन नहीं किया, अभी तो ट्रेलर नहीं चालू किया है, क्या समझ गया तुम? यानी आओ देखो मैं आपको से सिखा रहा हूं कि जब फिजिक्स, पिछले लेक्चर मैंने आपसे कहा कि फिजिक्स जो है वो ऐसे ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस का आंसर देता है और हमारे प्रकृति से रिलेटेड ज्यादातर आता है। जैसे में कि हमारा स्काई ब्लू क्यों है, बार बार यही क्यों लेते हैं सर? ऐसा इसलिए क्योंकि आप 10th से ही पढ़ते आ रहे हैं तो तकलीफ नहीं होगा ये क्वेश्चंस को आपके लिए समझ में। जैसे ट्विंकलिंग ऑफ अ स्टार, तो इसी तरीके से बेसिक चीजों का आंसर देता है कौन? तो ये फिजिक्स। गॉट इट? बेसिक थिंग्स के बारे में सच है, और तो और मोशन के बारे में भी बताता है। मैंने वो कॉन्सेप्ट भी दिया, बट यहाँ पे लिखा गया मोशन के बारे में, कि मोशन के बारे में एक्सप्लेनेशन देगा कौन? तो फिजिक्स देगा। और फोर्स के बारे में बताएगा, एनर्जी के बारे में, मैटर के बारे में बताया जाएगा, हीट एंड साउंड के बारे में बताया जाएगा। इतना ही नहीं, और सुनिए ये लाइट के बारे में फिजिक्स बताता है हमको। और मैटर के इनसाइड, यानी कि जो एटम है या फिर मैटर है वो एटम्स के अंदर में न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन वगैरह ये सब है, तो एटम्स के बारे में हमको जानकारी देता है कौन? तो ये फिजिक्स देता है। समझ गया ना? किसी को प्रॉब्लम नहीं हो रहा है? अच्छी बात है। तो इतनी सारी चीजों का जानकारी जो है वो हमको दे रहा है हु? तो फिजिक्स इज गिविंग द आंसर्स ऑफ दीज बेसिक्स क्वेश्चंस। जैसे मोशन कर रहा है, हर एक चीज में मोशन है, बिना मोशन किए हुए तो बहुत सारा काम हो ही नहीं सकता है ना। अब किसी भी चीज को फोर्स, अब कोई भी ऐसा काम बताइए कि दिन भर में आपने कोई काम किया है और उसमें फोर्स नहीं लगा हो, आपने एनर्जी को खपत नहीं किया, कहाँ की एनर्जी नहीं लगा हो, फोर्स नहीं लगा हो, आपने मोशन नहीं किया हो, नहीं बोल सकते। क्यों? क्योंकि जीवन भर यही काम कर रहे, फोर्स ही लगाते रहते हैं जिंदगी भर, एनर्जी को ही वेस्ट करते रहते हैं, है ना? ये नहीं हो। और मोशन का तो क्या ही कहना, मोशन करने में तो सब एक्सपर्ट लोग हैं अभी। ये नहीं हो। तो देखिए तो इतनी सारी चीजों का बेसिक थिंग्स है जो कि हमारा फिजिक्स जो है वो आंसर करता है, इसीलिए फिजिक्स इज द बेसिक साइंस। कोई पूछा कि भाई फिजिक्स इज द बेसिक साइंस, तो उससे कह देना इतनी सारी चीजें, ठीक है ना? तो आंसर देता है इसीलिए, सो दैट्स व्हाई फिजिक्स इज कॉल्ड एज बेसिक साइंस। यही कारण रहा कि फिजिक्स जो है वो हम लोग बेसिक साइंस का नाम देते हैं। हैव यू गॉट इट? यस सर। चलिए अब देखिए मैंने क्या लिखा यहाँ पे, एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ साइंस। देखो साइंस को अगर सच में अंडरस्टैंडिंग करना चाहते हो, चाहे साइंस का कोई पोर्शन रहे, फिजिक्स रहे, चाहे मैथमेटिक्स रहे, चाहे केमिस्ट्री रहे, मुझे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मुझे फर्क पड़ता है कि वो चीज साइंस से रिलेटेड है। और अगर आप उसको सीखना चाहते हैं तो देखिए क्या करना होगा। साइंस बिगिंस विथ एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ फिजिक्स। देखिए साइंस को जैसे ही समझने का प्रयास किया जाए तो वो साइंस का समझने का शुरुआती चरण ही है, या फिर फर्स्ट स्टेज कहिए, चाहे पहला सीढ़ी कहिए, चाहे पहला स्टेप ही है कि पहले आपको फिजिक्स को समझना पड़ेगा गहराई से, बारीकी से। अदरवाइज यू पीपल हैवंट गेटिंग
the more and the stylish knowledge or precise knowledge about the science, because you have no ideas about the physics, then you will be not able to understand science. हाँ मुझे पता है, ये सुनने में थोड़ा सा अजीब लग रहा है कि क्या बात करते हैं सर, फिजिक्स नहीं सुना तो बायोलॉजी के पर पकड़ा है और केमिस्ट्री पर पकड़ा है, उससे काम चला लगा है ना। तो ऐसा थोड़ी होता है जैसे तुम सोचते रहते हो। फिजिक्स इज मस्ट एंड इट इज कंपल्सरी और नेसेसरी फॉर साइंस सब्जेक्ट, गॉट इट। क्योंकि ये बेसमेंट है, ये नींव है, ये पिलर है, क्यों है बता दिया। तो पूछा बोल देगा ना, ठीक है बोल देना, यही बोल देना। मैं साइड हटूंगा तो लिख लीजिएगा। अभी लिसन टू मी, इट्स टाइम टू लर्न समथिंग, गॉट इट। तो अंडरस्टैंडिंग ऑफ फिजिक्स से शुरू होता है, फिजिक्स से ही शुरू होता है। साइंस बिगिंस विथ एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ, बोलिए अंडरस्टैंडिंग ऑफ फिजिक्स, यानी कि फिजिक्स समझिए तो आप साइंस समझिएगा अच्छा से। बिकॉज क्यों भाई, तो देयर इज फिजिक्स इन एवरीडे, इन एवरीथिंग यू सी। अब कोई पूछा कि ऐसे काहे बोल रहे हैं, समझते क्या है अपने आप को, कि आप कुछ ही बोल लीजिए, मान लेंगे कि फिजिक्स बोल रहे हैं कि फिजिक्स जो है वो साइंस को समझना है, तो साइंस को समझने का जो पहला स्टेप है, शुरुआती है, वो फिजिक्स से स्टार्ट होता है। ऐसा क्यों बोल रहा है, ऐसा इसीलिए बोल रहा हूँ स्टूडेंट, क्योंकि जो फिजिक्स है वो हर एक चीज में अप्लाई करता है, टेस्ट में, स्मेल में, हियर में, सुनने में, यू सी। हम लोग यू सी का मतलब ये है कि मुझे देखिए यहाँ पे लिखा हूँ कि आप लोग किसी भी चीज को ऑब्जर्व कर रहे हैं, यहाँ पे भी फिजिक्स का कॉन्सेप्ट है। देख कैसे रहे हैं, क्यों देख रहे हैं भाई, यू आर एबल टू सी समथिंग, तो पता चलता है कि क्यों देख रहे हैं, क्योंकि लाइट हमारे ये आंखों में आ रही है, रिफ्लेक्ट कर रहा है, इस प्रकार से रेटिना पर किस प्रकार से इमेज का निर्माण हो रहा है, इन्वर्टेड बन रहा है, फिर किस प्रकार से हमारा दिमाग है जो इंटरप्रेट करके उसको सीधा देखता है, और फिर हम लोग वी आर एबल टू लर्न ये कि हम लोग देख क्यों पाते हैं, वी आर एबल टू सी समथिंग, है ना। तो देखने में भी, क्लियर में भी, सुनने में क्यों, क्योंकि पता चलता है कि किस प्रकार से आखिरकार मैं हूं यहाँ पे, अब तुम सुन रहे हो हमको जी, अब तुम यहाँ पे लड़के तो सुना तो सुन ही रहा, हद तो तब हो गई जब तुम भी सुन रहे हो। बोलो कहाँ सुन रहे हो, क्योंकि आपका स्मार्टफोन है चाहे डेस्कटॉप हो जो भी हो, उसको में स्पीकर लगा हुआ, स्पीकर में जो है वो साउंड के रूप में निकल रहा है और आपको जा रहा है, क्यों, क्योंकि साउंड जो है वो ट्रेवलिंग कर रहा है वेव के रूप में, ठीक है ना, लॉन्गिट्यूडनल वेव, तो आपको आप सुन पा रहे हो। तो इसमें भी फिजिक्स है, हर एक चीज में फिजिक्स है। टेस्ट में आपको पूछा टेस्ट में कैसे बाकी दिमाग लगाते रहो कैसे, और टच में, छूने में है कि किस प्रकार से टचिंग करेंगे तो किस प्रकार से हॉटनेस दे रहा है, किस प्रकार से कोल्डनेस दे रहा है, ठीक है ना, किसी को प्रॉब्लम हो रहा है नहीं ना। अब कोई पूछेगा कि टेस्ट में कैसे है, तो देखिए जब भी आप किसी भी चीज को टेस्टिंग करते हैं तब उस टेस्ट को भी बनाने के लिए यहाँ पे बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट होता है, जो कि मैं आगे बताने वाला हूँ इस प्रकार से कि किस प्रकार से जो फिजिक्स है वो हमारा लगता है, तब क्लियर हो जाएगा ये टेस्ट के बारे में। समझ गया ना, किसी को दिक्कत हो रहा है ना, चलिए अच्छी बात है। टच में भी, छूने में क्या है करना, गर्म है कि ठंडा है ना, ऐसे करते रह जाना। Anyhow, let us see, no problem। देखिए फिजिक्स कैन बी कंसीडर्ड एज, फिजिक्स को जो है मैंने कुछ क्षेत्र में उसको फील्ड्स ऑफ फिजिक्स नहीं बता रहा हूँ, बल्कि मैं ये बता रहा हूँ कि फिजिक्स जो है वो किस प्रकार से एक दूसरे से मिला हुआ है, एक दूसरे के साथ समाहित हुआ है, फ्रेंडशिप क्यों किया जाओ, कोई बात नहीं, आपको भी अप्लाना है, तुम भी आ जाओ, जगह खाली है ना। तो इस प्रकार से देखिए फिजिक्स जो है वो किस प्रकार से मिल गया, भूल गया, काम कर रहा है। तो देखिए मैंने पहला लिखा है कि फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स, यानी कि दोनों को एक साथ मैंने ले लिया। फिर बोला फिजिक्स एंड केमिस्ट्री की, कोई बात नहीं भाई, केमिस्ट्री को भी फिजिक्स के साथ ही रख दो, क्या दिक्कत है। फिजिक्स एंड बायोलॉजी, यानी कि इसको भी कंबाइन करने का कोशिश किया। फिजिक्स एंड अदर साइंस, अदर साइंस का मतलब कुछ हो सके हल्का हल्का ज्योग्राफी वगैरह, ये सब मिला देंगे फिजिक्स में भी, वो ही चल जाएगा। तो यही हुआ अदर साइंस, ठीक है। किसी को दिक्कत हो रहा है नहीं ना, चलिए अच्छी बात है। Have you got it? Got the point? Are you getting my point? I hope you are getting my point. What I'm teaching है। तो देखिए इतनी सारी चीजों को मैंने आपको समझाया है, और आप इसे क्या कीजिएगा, तुरंत से फौरन से इसे नोट कीजिए ताकि आपको नोटबुक तैयार हो जाए। मेक श्योर कि आप जब मुझसे पढ़ लिए, समझ लिए, तो जब इस क्लास ओवर हो जाएगा तो आप इसे एक बार रिवाइज करेंगे खुद से, और ये समझने का प्रयास कीजिए कि सर ने क्या क्या समझाया है। Have you got it? Got it। देखिए टाइम बहुत कम है, पढ़ना बहुत सारा ज्यादा है, क्योंकि अगर आपको से धीरे धीरे सिखाएंगे तो पता चलेगा कि गलत जगह पे और गलत समय तक लगी पढ़ाते रहना है ना। तो ऐसा क्यों करना है नहीं। सो दिस विल मस्ट बी इन फास्टली मूड, और नहीं तो क्या। एनीहाउ चलिए ये हो गया, कंप्लीट होता है। इसे फौरन से लिख लीजिएगा, इतनी सारी बातों को नोट कीजिए ताकि मैं कुछ और आपसे डिस्कस कर सकूं। हैव यू गॉट इट? तो इसे लिख लो। जो भी मैंने आपसे सिखाया है, बताया है, इतनी सारी चीजों के बारे में कि फिजिक्स जो है वो किस प्रकार से मिक्सिंग है, अब समय आ गया कि कुछ चीज को और डिटेल में जानो। देखिए ये 1 2 3 4 जो देख रहे हैं
अब इसको मैं वन बाय वन करके कुछ इसके बारे में बताऊंगा कि फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स जो है वो किस प्रकार से मैंने ऐड करके इनके दोनों को जोड़ने का प्रयास किया। तो वन बाय वन करके सीखेंगे, ठीक है, नो प्रॉब्लम। चलिए जानते हैं इसको और थोड़ा सा डिटेल में। नाउ लेट अस टॉक अबाउट दिस ऑल द थिंग्स। देखिए अब किसी के मन में चल सकता है कि जो फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स है वो कैसे आपस में एक दूसरे से मिले हो, तो मैं इन्हीं सारी चीजों का क्या करता हूँ, एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ। देखिए कैसे, तो द लॉज ऑफ फिजिक्स आर यूजुअली एक्सप्रेस्ड एज मैथमेटिकल इक्वेशंस। देखिए जो बहुत सारा फिजिक्स का लॉज है उसको मैथमेटिकल इक्वेशंस में क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकता हूं, दर्शा सकता हूं उसको। देखिए अभी जो मैं आपको से सिखा रहा हूं, पढ़ा रहा हूं, जो भी कर रहा हूं वो मैं क्या पढ़ा रहा हूं आपसे, मैं इंट्रोडक्शन टू फिजिक्स पढ़ा रहा हूं, ठीक है ना। और इंट्रोडक्शन टू फिजिक्स में मैं आपको हर एक चीज के बारे में जानकारी देते हुए चलूंगा, ना कि हर एक चीज को एकदम डीपली में जाऊंगा। देखिए आप ये जानना चाह रहा हूं कि द लॉज इन फिजिक्स आर यूजुअली एक्सप्रेस्ड इन मैथमेटिकल इक्वेशन कैसे होता है, तो आप पहले से ही प्रूफ वगैरह सब मैथमेटिक्स का सिद्धांत ला को बहुत सारे चीज को प्रूव कर चुके हैं। जैसे मैथमेटिक्स में कैसे प्रूव करते हो जी, यानी कि कई बराबर ऐसे होता है, तो इक्वेशन फर्स्ट मान लिया, इक्वेशन टू मान लिया, फिर डिवाइड कर दिया, गुना कर दिया, घटा दिया। तो इसी तरीके से मैथमेटिक्स का कंसेप्ट लगाया ना, घटाओ जोड़ गुणा भागा कर रहे हैं तो इस तरीके से होता है। अब बाकी आप जब जैसे जैसे चैप्टर्स को आगे पढ़िएगा आपको खुद ब खुद इन सारी चीजों को आंसर मिल जाएगा और आपको किसी से मांगने का जरूरत नहीं रहेगा, समझ गया ना। अभी जो सिखा रहा हूं वो सीखिए और उस पर फोकस रहिए, समझ गए। देखिए अब नेक्स्ट पॉइंट के बारे में क्या विचार है, तो इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड फिजिक्स को समझने के लिए ऑन एनी लेवल, किसी भी लेवल पर, बियॉन्ड क्वालिटेटिव डिस्क्रिप्शन यू रिक्वायर ए कंसीडरेबल नॉलेज ऑफ मैथमेटिक्स। देखिए जब हम लोग फिजिक्स को समझना चाहते हैं लेवल बियॉन्ड का हिंदी मीनिंग होता है आगे, बियॉन्ड का हिंदी मीनिंग हुआ आगे, ठीक है ना। तो बियॉन्ड ऑन एनी लेवल, बियॉन्ड क्वालिटेटिव डिस्क्रिप्शन, यानी कि जिस चीज को देख रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं कि कैसा है, सुनहरा है, ये है, वो है, फिर लॉस दे दिए, नियम दे दिए, इस चीज से भी पर है, यानी कि इस चीज से भी और आगे का जानकारी लेना फिजिक्स में, तो सबसे पहले आपको मैथमेटिक्स पर पकड़ होना चाहिए, मैथमेटिक्स के बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है ना। किसी को कोई दिक्कत नहीं है, तो मैथमेटिक्स पर जैसे ही आपको पकड़ आ जाएगा और आपको अच्छा खासा नॉलेज हो जाएगा तो होगा क्या कि आपको जो फिजिक्स है वो आपको समझना आसान हो जाएगा और फिजिक्स या किसी भी चीज को थ्योरी को प्रूव कर सकते हो मैथमेटिकली। व्हाट इट ऑब्जर्वेशंस के अलावा मैं बोल रहा हूं आपको मैथमेटिक्स का नॉलेज चाहिए, किसमें, तो फिजिक्स में। चलिए अच्छी बात है। मैथमेटिक्स व्हाट इट एक्सप्रेस्ड एज मैथमेटिकल इक्वेशन। देखिए जो फिजिक्स का जो भी कॉन्सेप्ट था वो मैथमेटिकल इक्वेशन में क्या क्या एक्सप्रेस कर सकते हैं। अंडरस्टैंडिंग करने के लिए एनी लेवल कंसीडरेबल नॉलेज ऑफ मैथमेटिक्स, नॉलेज ऑफ, बोलिए नॉलेज होना चाहिए, नॉलेज होना चाहिए किस चीज का जी, तो मैथमेटिक्स का। मैथमेटिक्स का नॉलेज होना चाहिए, यू मस्ट हैव नॉलेज अबाउट दी मैथमेटिक्स, क्योंकि अगर मैथमेटिक्स का नॉलेज नहीं रहेगा तो आपके लिए फिजिक्स समझना मुश्किल हो जाएगा। नेक्स्ट लिखे हैं कि द प्राइमरी गोल ऑफ मैथमेटिक्स इज टू ऐड फिजिक्स, यानी कि जो फिजिक्स है और उससे पहले मैथमेटिक्स का पकड़ होना चाहिए, ये मैंने कहा। क्यों भाई, तो ऐसा इसलिए क्योंकि मैथमेटिक्स का सबसे पहला गोल है, प्राइमरी यानी कि प्रथम गोल यही है कि वो क्या करे, तो इज टू ऐड फिजिक्स, यानी कि फिजिक्स को सहायता करता, ऐड फिजिक्स, ये ऐड का मीनिंग हुआ सहायता, सहायता, ठीक है ना। तो सहायता करता है फिजिक्स को और अच्छे से जानने के लिए और अच्छे से समझने के लिए, कौन, तो ये मैथमेटिक्स। अब आई होप क्या समझ गए होंगे कि क्यों हमें फिजिक्स का अच्छा खासा नॉलेज चाहिए। अभी सुनेगा मेरी बातों को, हटूंगा उस साइड हटूंगा तब लिखेगा, ठीक है ना। तो अच्छे से समझने के लिए मुझे फिजिक्स को, मैथमेटिक्स के ऊपर कमांड होना चाहिए, वी मस्ट हैव कमांड ऑन मैथमेटिक्स, गॉट इट, अच्छी बात है। नेक्स्ट मैं लिखा हूं कि फिजिक्स और केमिस्ट्री। अब इसमें केमिस्ट्री का क्या चर्चा हो गया सर, फिजिक्स और केमिस्ट्री से क्या लेना, तो अरे सुनो जरा, देखिए क्यों है। अब देखो केमिस्ट्री के बारे में आपसे कहूं तो क्या ख्याल है, देखो यहाँ पे क्या ख्याल है मैं बता दिया। केमिस्ट्री इज अबाउट हाउ मैटर इज पुट टुगेदर,
केमिस्ट्री के बारे में कैसे जानते हैं कि किसी मैटर को किसी भी रिएक्शन वगैरह में करते हैं तो क्या रहता है, वही मैटर रहता है। इतना ये पाउडर उठा लो, सोडियम उठा लो, पोटेशियम उठा लो, इस एसिड में डाल दो, ये कर दो, वो कर दो, तोड़ दो, जोड़ दो। इसी तरीके से यानी कि मैटर्स को कैसे एक साथ कंबाइन कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं, पुट टुगेदर कर सकते हैं, इसी चीज में केमिस्ट्री में जो पढ़ते हैं जी, ठीक है, पुट टुगेदर। और इतना नहीं, और सुनिए यहाँ पे लिखे हैं कि हाउ, यानी कि आखिरकार हाउ एटम्स कंबाइन टू फॉर्म मॉलिक्यूल्स। एटम आपस में किस प्रकार से कंबाइन करते हैं कि मॉलिक्यूल्स बनेगा, ठीक है, एंड हाउ मॉलिक्यूल्स कंबाइन टू मेक अप द मेनी काइंड्स ऑफ मैटर अराउंड अस। और किस प्रकार से मॉलिक्यूल्स जो हैं वो एक दूसरे से जुड़ते हैं, तो किस लिए, ताकि बहुत तरह तरह के काइंड्स का क्या बन सके, काइंड माने प्रकार हुआ, बहुत तरह तरह का चीजों का निर्माण हो सके, मैटर का निर्माण हो सके, पदार्थ का निर्माण हो सके। जैसे ये मार्कर है, मार्कर के बारे में क्या ख्याल है जी, एक दूसरे से जुड़ जुड़ के किस प्रकार से एटम मॉलिक्यूल्स वगैरह से सारा कुछ मिल करके किस चीज का निर्माण किया, एक प्रकार का ये सब्सटेंस का निर्माण किया, मैटर का निर्माण किया, पदार्थ का निर्माण कर दिया सब, ठीक है। इसको कोई समस्या हो रहा है नहीं ना, अच्छी बात है। इतनी सारी चीजों की आपको जानकारी दी है अराउंड अस, हमारे साथ ही। तो देखिए इन नाउ, अब देखिए होगा क्या, नाउ इन ऑर्डर to understand these things, यहां पे लिखना होगा, इसके नीचे ही लिख लीजिए कि नाउ इन ऑर्डर टू लर्न, यहां पे लिख देता हूं मैं, ठीक है ना। अंडरस्टैंड लिखूंगा तो ज्यादा लॉन्ग हो जाएगा, कि इसको इधर आना पड़ेगा, अच्छा लगेगा नहीं लगेगा। एनीहाउ लेट अस सी, देखिए नाउ इन ऑर्डर टू लर्न दीज एस्पेक्ट्स का हिंदी होता है पहलू, ठीक है ना, इसको समस्या नहीं है। पहलू एस्पेक्ट्स के जगह पर आप थिंग्स भी लिख सकते हैं। तो इन ऑर्डर टू लर्न दिस एस्पेक्ट्स, इन सारी चीजों को जानने के लिए, एस्पेक्ट्स यानी कि सारे पहलू का उत्तर पाने के लिए, सारे चीजों को और डिटेल में जानने के लिए, बी हाउ टू अप्लाई लॉज एंड थ्योरीज ऑफ फिजिक्स। तो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा जी, जैसे कि आपको मैंने बताया कि किस प्रकार से जो मैटर है उसको एक साथ पुट कर सकते हैं, ये केमिस्ट्री बताया। और एटम्स मिला तो मॉलिक्यूल्स मिले तो मैटर का निर्माण हुआ। इतनी सारी चीजों को जानकारी दिया, तो इन सारी चीजों को अंडरस्टैंडिंग करने के लिए, जानने के लिए बहुत अच्छे से हमें फिजिक्स का लॉज को, नियम को, रूल को लगाना पड़ता है, और उसके साथ साथ थ्योरी को भी लगाना पड़ता है केमिस्ट्री में, तब जाकर के बेटर नॉलेज का हमें जानकारी मिलता है। समझ गया, इसकी कोई प्रॉब्लम सा नहीं है। इसीलिए मैंने कहा कि फिजिक्स एंड केमिस्ट्री है जो भी कहीं ना कहीं एक दूसरे से क्या है, अटैच है, फ्रेंडशिप किया हुआ है। गॉट इट, अच्छी बात है। अब इतनी सारी जानकारी मैंने दिया, और दो बचा हुआ उसको भी देख लेते हैं, जान लेते हैं, सीख लेते हैं। बट उससे पहले से फौरन से नोट कीजिए, मैं हट गया साइड, और आप इसे नोट कीजिएगा अपने नोटबुक में, ठीक है। लिख लिए, किसी को समस्या है ना। नाउ लेट अस टॉक अबाउट दिस पॉइंट्स। अब इन सारी चीजों के बारे में भी मैं आपसे सिखाता हूं, जैसे फिजिक्स एंड बायोलॉजी। तो फिजिक्स में अब तो हद हो गया सर, ये फिजिक्स में बायोलॉजी का क्या नहीं सॉरी बायोलॉजी में फिजिक्स का क्या रोल है सर, तो रुको जरा, इतने भी क्या जल्दी। देखिए फिजिक्स, मैं बोल रहा हूं कि बायोलॉजी जो है वो, बायोलॉजी में भी फिजिक्स का काम है। कोई पूछा कैसे, यही ना, तो चलो देखते हैं कि बायोलॉजी इज मोर कॉम्प्लेक्स एंड इन्वॉल्व्स मैटर। बायोलॉजी भी जो है वो आसान नहीं है, वो भी बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, मैटर को कंसीडर करता है। कौन? ये बायोलॉजी, ठीक है। दैट इज अलाइव, जो कि क्या है, वो जिंदा है, जैसे हम लोग हैं। तो हमारा बॉडी भी मैटर से निर्माण वगैरह है, सब कुछ एटम्स मॉलिक्यूल से है ना। तो लेकिन हम लोग जिंदा हैं, तो बायोलॉजी इन्वॉल्व कर रहा है। और एक बात बताओ जी, एटम से बना मॉलिक्यूल से बना मैटर, तो मैटर जो है वो किसके में आता है? केमिस्ट्री का रूप में ना। अभी ना पीछे बताया कि केमिस्ट्री एंड फिजिक्स, केमिस्ट्री आता है, ठीक है, और केमिस्ट्री में आता है, ठीक है ना। इसीलिए सो अंडरनीथ का हिंदी मीनिंग हुआ नीचे। अंडरनीथ का हिंदी मीनिंग क्या होगा बबुओ? नीचे। हाँ, कल कोई हम भी बोल लेते हैं, उसमें क्या है, अंडरनीथ है, ठीक है ना। तो अंडरनीथ बिलो बायोलॉजी इज केमिस्ट्री, तो केमिस्ट्री के नीचे बायोलॉजी आता है। कुछ ना कुछ केमिस्ट्री में ही बायोलॉजी भूल गया ना। अब कैसे कहा कि
केमिस्ट्री जो है वो डील किया मैटर को, और मैटर को डील कर रहा है बायोलॉजी, तो केमिस्ट्री में के अंतर्गत में आ गया ये बायोलॉजी, ठीक है। एंड अंडरनीथ यानी कि केमिस्ट्री इज फिजिक्स, फिजिक्स 2 बार लिख दिया, कोई बात नहीं, और साफ कर दो, ठीक है ना। अब ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो, अब केमिस्ट्री के नीचे आ गया बायोलॉजी। अब और हम लोग पढ़ रखे हैं कि केमिस्ट्री जो है वो फिजिक्स के नीचे आता है, केमिस्ट्री जो है वो फिजिक्स के नीचे आता है, एंड अंडरनीथ केमिस्ट्री इज फिजिक्स, और फिजिक्स के नीचे कौन हो गया, केमिस्ट्री, ठीक है ना। यानी कि नीचे का चाहे ऊपर का क्या फर्क पड़ता है, लेकिन एक दूसरे से मिला हुआ है, जुड़ा हुआ है, ठीक है ना। अच्छी बात है। हमारे पेरेंट्स आगे चले मेरे, चाहे मैं उनके आगे चलूं, क्या फर्क पड़ता है, बस साथ साथ हैं, बस इतना काफी है, यानी हम चलिए ठीक है। इसीलिए दैट्स व्हाई फिजिक्स इज द मोस्ट बेसिक साइंस, इसीलिए फिजिक्स हर एक जगह ही अप्लाई होता है। इसीलिए भाई साहब फिजिक्स को इतना बढ़ा चढ़ा के बोला जाता है कि फिजिक्स ही है सब कुछ, फिजिक्स ही है दुनिया, यही पढ़ना है, यही जानना है, यही सीखना, ठीक है ना। मेरा यही नारा है कि फिजिक्स ही सब कुछ है, हमारा बनेगा। एनीहाउ चलिए अच्छी बात है, लेट अस कम टू द पॉइंट। तो देखिए इससे क्या सीखा आपने, एक बार समराइज करवाता हूं। मैं बोला कि बायोलॉजी जो है वो डील करता है मैटर के बारे में, जो एलाई वजह से हम लोग, और मैटर के बारे में डील कर रहा है केमिस्ट्री, और केमिस्ट्री पहले बता दिया कि केमिस्ट्री जो है वो फिजिक्स के नीचे आता है, तो कहीं ना कहीं बायोलॉजी में तो केमिस्ट्री से जुड़ गया ना। अरे तुम मेरा दोस्त, तुम्हारा दोस्त कोई और, तो कहीं ना कहीं चांस है ना कि वो भी हमसे दोस्ती कर लेगा ना, भरोसा कर रहे हैं, बोलो, होना तो चाहिए। अगर आपका वो जरा सा भी लाज लिहाज करेगा तो है ना, वो हमारे साथ अच्छे से पेश आएगा। एनीहाउ डोंट वरी फ्रेंड्स, जो भी हो, अब हमें उससे क्या लेना देना है, जस्ट काम डाउन। नाउ लिसन टू मी, फोर्थ पॉइंट के ऊपर मूव करता हूं, फिजिक्स एंड अदर साइंस। अब ये क्या बोल दिया सर, फिजिक्स जो है वो केमिस्ट्री में इन्वॉल्व हो गया, मैथ में भी लगा दिए, केमिस्ट्री में लगा दिया, क्या अदर साइंस क्या बोल दिया आपने। अरे डोंट वरी, लिसन टू मी। देखिए फिजिक्स जो है वो कुछ और अदर साइंस में भी इन्वॉल्व है। प्रश्न होगा कि कैसे, तो चलो जानते हैं। देखो सिंस फिजिक्स इज ए फंडामेंटल साइंस, हम लोग जानते हैं जी कि फिजिक्स क्या है, फंडामेंटल साइंस है। इसके में तो किसी को दिक्कत नहीं है, क्यों ना जानते है ना, क्या दिक्कत नहीं है। चलो ठीक है, मैं बहुत कुछ बोलते रहता हूँ, कितना बात है अपने मन में लेके बैठे हुए। फिजिक्स जो है वो क्या है, फंडामेंटल साइंस है, ठीक है। और इसका थ्योरी और लॉज जो है वो अप्लाइड टू वेरियस फिजिकल साइंसेस। फिजिक्स जो है वो फंडामेंटल साइंस इसको बोलते हैं, बेसिक्स बोल दिए हमने। इसीलिए इसका जो लॉज है, थ्योरी है, बहुत सारा चीजों के लिए क्या होता है, एप्लीकेबल हो सकता है, और होता ही है बहुत सारा साइंस में। जैसे मैं यहाँ पे कुछ लिख रखा हूं, मैं बताता हूं वन बाय वन, आपको तकलीफ लेने की जरूरत नहीं, मैं हूं ना। देखिए इन्वॉल्व मैटर को इन्वॉल्व करता है, जो कि क्या है, तो एलाइव है, ठीक है। और केमिस्ट्री जो है वो यहां से अंडरलाइन कर लिया, केमिस्ट्री जो है वो अंडरनीथ किया, केमिस्ट्री। बायोलॉजी जो है वो अंडरनीथ किया केमिस्ट्री का, ठीक है। और केमिस्ट्री इज इसको जी तो फिजिक्स को, ठीक है ना। इसीलिए हमने क्या कहा कि मोस्ट बेसिक साइंस है, कौन, तो हमारा फिजिक्स। चलिए अच्छी बात है, किसी को कोई प्रॉब्लम है नहीं ना, अच्छी बात है तो बाद में डॉट में क्लियर कर लगा नहीं आप, और आपका तो क्या ही कहना। चलिए ये फिजिक्स और अदर साइंस में ये कंप्लीट होता है पॉइंट। तो फंडामेंटल है, क्योंकि बहुत सारी चीजों पर इसका थ्योरी लॉ को क्या कर सकते हैं, लगा सकते हैं, जैसे जानते हैं कैसे। मैं लिखा हूं यहाँ पे कि द नॉलेज ऑफ फिजिक्स इज रिक्वायर्ड इन मेनी फील्ड्स आर एज फॉलो। देखिए जो हमारा फिजिक्स का नॉलेज है वो बहुत ज्यादा मायने लगता है, कितना बड़ा करे, मेरा तो जवानी थक जाएगा, है ना। बाकी आप लोग तो चाहे तो दिन भर ही बोल सकते हो, और तो तुम दिन भर, तो हम कैसे चुप रह सकते हैं। एनीहाउ चलिए अच्छी बात है कि बहुत सारी चीजों में लग सकता है, जैसे कैसे, देखिए फिजिक्स का जो नॉलेज है वो हम लोग मेडिकल फील्ड्स में भी लगा सकते हैं। अब मेडिकल फील्ड में कैसे, अब बहुत सारा टेक्नोलॉजी रहेगा, तब और माइक्रोस्कोप आ गया, तो हम लोग वायरस बैक्टीरिया इस सब हर एक चीज क्या कर सकते हैं, रिकॉग्नाइज किए, फिर उसको से मेडिसिन से वगैरह सब निर्माण करते हैं। इसको वायरस को कंप्लीटली तोड़ने के लिए, खत्म करने के लिए इस टैबलेट का निर्माण करें। पहले पता क्या, तब कहीं ना कहीं मेडिकल फील्ड्स में भी फिजिक्स का इस्तेमाल हो ही जाता है। कैसे, डायरेक्टली हो चाहे इनडायरेक्टली, लेकिन होता जरूर है, हर एक चीज में से तो हो करता है। तो क्या हुआ, होता है ना बस। और दूसरा है मेट्रोलॉजी। अब मेट्रोलॉजी का मतलब क्या हुआ, नहीं समझे, अंतरिक्ष विभाग। क्या होता है, अंतरिक्ष विभाग। तो अंतरिक्ष विभाग में हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं जी
फिजिक्स का, तो अंतरिक्ष में तो इस्तेमाल ही इस्तेमाल है फिजिक्स का, बिना कुछ रहले हम कैसे फिजिक्स में जाएंगे। तो यहाँ पे आखिरकार पता चल गया, अच्छी बात है। अब देखिए फिर मैंने लिखा जियो फिजिक्स। अब जियो फिजिक्स में भी होता है, और फिर इन्वायरमेंटल फिजिक्स में होता है, कम्युनिकेशन में होता है, फिर मटेरियल साइंस में होता है, ठीक है ना। इतनी सारी चीजों में होता है। अरे सर ऐसे कैसे कर रहे हैं, इसको भी तो जरा से नहीं, बहुत सारा एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा जब आप डिटेल में पढ़ेंगे तब, लेकिन फिर भी कुछ तो बता दीजिए, जरूर बताता। देखो जियो फिजिक्स कहने का अर्थ ये हुआ कि मौसम संबंधित विभाग, मौसम संबंधित विभाग कि कैसा मौसम है, हाँ पता है मेट्रोलॉजी में भी हुआ, बट इसको में भी है। हमारा इन्वायरमेंट से रिलेटेड बातें करेंगे, इन्वायरमेंटल फिजिक्स, जैसे इसको स्टडीज करेंगे इन्वायरमेंट के बारे में, तो होगा क्या, पता चलेगा ये कि हमारा इन्वायरमेंट कैसा है, उसका क्लाइमेट कैसा है, हमारा जो फसल होने वाला, खेती बाड़ी होने वाला, एग्रीकल्चर होने वाला है, वो क्या अच्छा से हो पाया कि नहीं हो पाया, बारिश हो पाया कि नहीं हो पाया, करना चाहिए कि नहीं करना, एसिड रेन तो नहीं होने की संभावना। इस प्रकार से इन्वायरमेंटल फिजिक्स भी शामिल है। कम्युनिकेशन का तो क्या ही करना है, बात करने में तो एक्सपर्ट हो या चैटिंग करते हो। मटेरियल साइंस का मतलब होता है भौतिकी विज्ञान, यानी कि जो भी हमारा जो टचेबल है उसको देख पा रहे हैं, जान पा रहे हैं, भौतिक है, फिजिकल है, तो उन सारी चीजों को हम लोग फिजिक्स में अप्लाई करते हैं, फिजिक्स का रूल्स एंड रेगुलेशंस को, ताकि उसको और अच्छे से डिटेल से एनालिसिस कर पाए। तो ये मटेरियल वर्ल्ड हो गया, जो पढ़ाया था एक दिन मटेरियल वर्ल्ड क्या होता है, भौतिकी विज्ञान, भौतिकी संसार, भौतिकी विज्ञान, ठीक है ना। हाँ, तो इस तरह से इतनी सारी चीजों को मैंने देखा। अगर कहीं भी प्रॉब्लम है तो तुरंत बोलिएगा कि कहाँ पे प्रॉब्लम आ रहा है। वैसे प्रॉब्लम्स होनी नहीं चाहिए। देखिए मैंने इतनी जितना भी मैं आपसे चीजों को बताता हूँ, वो जितना जरूरत रहेगा उतना तो बताऊंगा ही, और जितना नहीं भी जरूरत रहेगा उससे भी ज्यादा तो मैं बोलता ही हूँ, है ना। एनीहाउ, अब बाकी डिटेल जो है वो आपको तब मिलेगा जब आप हर एक चैप्टर्स को पढ़िएगा, एनालिसिस करवाएगा, जो आपको पढ़ाया जाएगा आपको उसे सिखाया जाएगा, ठीक है, अच्छी बात है। और ज्यादा फालतू जानने की कोई आवश्यकता नहीं होगी। एनीहाउ, इतनी सारी बातों को आप क्या कीजिए, नोट कीजिए अच्छे से, ताकि कुछ और बातें आपसे नए नए टॉपिक के साथ नई नई बातें भी हो सकता है। चलो ठीक है ना। Now let us talk about this topic. अब आपके साथ एक न्यू टॉपिक, I am here presenting a new topic and the name of the new topic is that physics and technology. I am giving the knowledge about the physics and technology. ये physics and technology का मतलब क्या होगा? देखिए जो हमारा फिजिक्स है और टेक्नोलॉजी है, दोनों को एक साथ लिखें क्योंकि शायद एक दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है। देखिए बताना क्या चाहता हूँ, फिजिक्स एंड टेक्नोलॉजी आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। लेकिन सर आप बोल रहे हैं कि कहीं ना कहीं रिलेटेड है, लेकिन यहाँ पे ऐसा क्यों लिख दिया कि डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर? देखिए ये ऐसा चीज हो गया ना कि हम पास होते हुए भी हम एक दूसरे से क्या है, जुदा है, अलग है, चाह करके भी पास नहीं आ सकते। बस वही वाली कहानी और कुछ है नहीं, है ना। अब जैसे देखो ये पृथ्वी है, आसमान में ही तो है, लेकिन फिर भी कहते हो आसमान अलग है, पृथ्वी अलग है, लेकिन है आसमान की है। तो ठीक उसी प्रकार से कभी कभी अपना भी दिमाग लगाया कीजिए। देखिए आगे जब बता दूंगा तो आपको पता चल जाएगा कि फिजिक्स एंड टेक्नोलॉजी साथ साथ कैसे हो, ठीक है ना। नाउ लेट अस सी, फिजिक्स इज द नॉलेज ऑफ मटेरियल यूनिवर्स। बात को समझिए, फिजिक्स आखिरकार है क्या? तो फिजिक्स जो है वो फिजिक्स इज द नॉलेज ऑफ मटेरियल यूनिवर्स। फिजिक्स जो है वो इस मटेरियल यूनिवर्स का क्या है जी, नॉलेज प्रोवाइड करता है। भौतिक ब्रह्मांड के बारे में, सन के बारे में नॉलेज दिया, सूर्य के बारे में नॉलेज दिया, प्रकाश के बारे में नॉलेज दिया। तो सब क्या है, भौतिक चीज ही तो है जो हमारे जीवन में हो रहा है। इतनी सारी चीजों का जानकारी देता है कौन, फिजिक्स। और जानकारी है फिजिक्स क्योंकि वो रखे हुए, ठीक है ना, अच्छी बात है। फॉर इट्स ऑन से, लेकिन जानकारी दिया फिजिक्स ने इस भौतिक संसार के बारे में कि देखो भैया ऐसे होता वैसे होता, क्यों? तो फॉर इट्स ऑन से यानी कि अपने खातिर। ये से का हिंदी मीनिंग होता है खातिर या फिर लिए, यानी कि अपने लिए। ऑन से यानी कि अपने लिए, यानी कि फिजिक्स ने नॉलेज दिया तो इस मटेरियल यूनिवर्स का, कोई पूछेगा क्यों, तो अपने लिए नॉलेज दिया, अपने लिए नॉलेज दिया इस संसार। हाँ, ताकि फिजिक्स में हूं, अरे मुझे जानो मैं हूं फिजिक्स और इस संसार के बारे में नॉलेज रखते हैं फिजिक्स, तब ना बोलेगा। आई होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट व्हाट आई एम टीचिंग। उम्मीद करें ना कि ट्रांसफार्मर लोड है ना सारा, लोड ले रहा होगा, उम्मीद करता हूं।
तो देखिए अपने लिए नॉलेज दिया, ठीक है। अब टेक्नोलॉजी क्या हुआ सर, तो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर्स द नॉलेज ऑफ फिजिक्स इनटू प्रैक्टिकल स्टेप फॉर द जनरल वेलबीइंग ऑफ ह्यूमंस। लेकिन ये टेक्नोलॉजी ही है जो क्या करता है कि फिजिक्स का नॉलेज का कलेक्शन किया और फिजिक्स का नॉलेज का इस्तेमाल करके टेक्नोलॉजी जो है वो कुछ नया नया करिश्मा करते रहता है, नया नया कारनामा करते रहता है, ताकि जो हमारा ह्यूमंस लाइफ है वो हमारा लाइफस्टाइल एकदम आसान हो जाए और एकदम मस्त से जिंदगी जी सके। जैसे फिजिक्स का कॉन्सेप्ट इस्तेमाल करके मोटर बनाया गया, जो सीलिंग फैन होता है, फिजिक्स का कॉन्सेप्ट लगा कर कूलर बनाया गया, एसी बनाया गया है ना। तो फिजिक्स का बहुत ही ज्यादा ह्यूज इंपॉर्टेंस है। तो पता चल गया ना कि फिजिक्स को जी हुआ तो टेक्नोलॉजी क्या है। तो फिजिक्स जो है स्टूडेंट वो नॉलेज रखता है संसार के बारे में, लेकिन हमारा टेक्नोलॉजी है जो फिजिक्स का नॉलेज का एकदम इस्तेमाल करेगा, निचोड़ देगा, नया नया कारनामा करने के लिए, कुछ चीजों का निर्माण करने के लिए। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट, व्हाट आई एम टीचिंग हियर। एनीहाउ लेट अस सी, ये हो गया। प्रैक्टिकल शेप में लाता है तो कौन लाएगा, तो फिजिक्स लाएगा, ठीक है ना। अच्छी बात है, कोई पूछेगा बता देना, हाँ यही बोलना होगा। नेक्स्ट लिखा हूं मैं कि फिजिसिस्ट यानी कि जो फिजिक्स को पढ़ने वाला है, फिजिसिस्ट प्रोवाइड्स द नॉलेज ऑफ मटेरियल यूनिवर्स। फिजिसिस्ट को क्या करता है जी, तो नॉलेज देता है इस मटेरियल यूनिवर्स के बारे में। नॉलेज दिया इस मटेरियल यूनिवर्स के बारे में किसने, तो फिजिक्स ने, यानी कि फिजिक्स पढ़ने वाला ने नॉलेज दिया इस भौतिकी संसार के बारे में कि देखो भाई ऐसे होता है, सूर्य निकलेगा दिन में, रात में डूब जाएगा, इस प्रकार से होते रहता, चलते चला जाएगा, पता नहीं कब तक जाएगा, है ना। लेकिन वेयरएज क्या लगता है आपको जी, सिर्फ उसने नॉलेज दे दिया, ठीक है ना, और कुछ किया हुआ नहीं है। लेकिन जो हमारा इंजीनियर्स हैं वो क्या करते हैं, इंजीनियर लोग प्रोवाइड्स द टूल्स टेक्निक्स, वो टूल्स देता है, इक्विपमेंट्स देते हैं, ठीक है, कि टू प्रैक्टिकल यूज। टूल्स दिया और टेक्निक्स दिया यानी कि तरीका दिया, एंड प्रोसीड्यूर्स, और वो क्या करता है, प्रक्रिया चलाता है। प्रोसीड्यूर्स मतलब प्रक्रिया, तो प्रक्रिया चला है किस लिए, तो फॉर पुटिंग दिस नॉलेज टू प्रैक्टिकल यूज। जी फिजिक्स को पढ़ने वाला, फिजिक्स के बारे में अच्छे खासे जानकारी रखने वाला, उसने नॉलेज दिया और चलते बना, टाटा बाय बाय खत्म। लेकिन इंजीनियर ही है जो क्या करता है, टूल्स दिया, इक्विपमेंट दिए, हथियार दिया, औजार दिया और तरीका बताया, प्रक्रिया चलाया कि इतनी सारी नॉलेज का इस्तेमाल करके किस प्रकार से नए नए चीजों का आविष्कार किया जाए, टीवी बनाया जाए, कूलर बनाया जाए, फैन बनाया जाए, बाइक बनाया जाए, रेसिंग किया जाए, इस प्रकार से बहुत कुछ किया जाए। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट, ठीक है ना, अच्छी बात है। अब नाउ लेट अस टॉक अबाउट, और देखो कोई पूछ रहा है, किसी का मन में चल रहा है कि कुछ एग्जांपल दे दीजिए तब थोड़ा सा तसल्ली भर, लेकिन थोड़ा सा एग्जांपल देके मेरा तसल्ली नहीं मिलेगा, आपको शायद मिल जाए तो ठीक है, जान लीजिए। देखिए फॉर एग्जांपल ले लिया कि फिजिक्स जो है हैज प्रोवाइड्स द नॉलेज ऑफ सेमीकंडक्टर। फिजिक्स ने क्या किया, तो सेमीकंडक्टर्स के बारे में नॉलेज दिया है। बात को समझिए, सेमीकंडक्टर नाम का कोई चीज होता है भैया, सेमीकंडक्टर कोई चीज, तो एलईडी नाम सुने हो, एलईडी, हाँ लाइट इमिटिंग डायोड, तो वही है हमारा सेमीकंडक्टर, यानी उसका इस्तेमाल होता है। चलो ठीक है, बट टेक्नोलॉजी मेड ऑफ देम ट्रांजिस्टर रेडियोस। लेकिन उसी सेमीकंडक्टर का इस्तेमाल करके फिजिक्स ने नॉलेज दिया सेमीकंडक्टर के बारे में कि सेमीकंडक्टर नाम का कोई चीज होता है। लेकिन हमारा टेक्नोलॉजी ने क्या किया है, उस सेमीकंडक्टर का इस्तेमाल कर लिया, पूरा तरीके से जितना चाहे उतना कर लो, करने का मौका मिल गया। तो इसने सेमीकंडक्टर को उठाया, फिर क्या किया, ट्रांजिस्टर रेडियो का आविष्कार कर दिया। ट्रांजिस्टर रेडियो क्या होता है सर, अरे बहुत सारे पुराने जमाने में होते थे ट्रांजिस्टर रेडियो, आज भी चल रहा है, और फिर आपके यहाँ ही कहना है ना, अब तो रेडियोस वगैरह सब रखता ही बहुत कम है, सीधे अब मोबाइल ही आ गया, एफएम आ गया, बहुत सारी चीजें अब तो एफएम मोबाइल में ही कहता है ना, तो क्या जरूरत है ट्रांजिस्टर रेडियो का, बट इस्तेमाल होता है, बहुत सारे कार वगैरह सब में रहते हैं ट्रांजिस्टर रेडियो, ठीक है। तो यह टेक्नोलॉजी प्रोवाइड किया नॉलेज किस चीज के लिए जी, तो सेमीकंडक्टर के बारे में नॉलेज दिया कि देखो भैया सेमीकंडक्टर नाम की कोई चीज है, सुन लो, जान लो, सीख लो, ठीक है। लेकिन उससे क्या किया गया, ट्रांजिस्टर निर्माण कर दिया गया, टेक्नोलॉजी मेड ऑफ देम, उससे कोई क्या किया,
ये ट्रांजिस्टर का निर्माण कर दिया। ठीक है, अच्छी बात। 3 बार बोलने से एकदम कंफर्म हो जाता है, इसे कैसे बोला जाता है ना। I hope you are getting my point. What I'm teaching here. Now it's time to make notes. अब इतनी सारी चीजों को आप लिखेंगे फौरन से, मैं हो गया साइड, ताकि मैं कुछ और आपसे बातें कर सकूं। ये तो एग्जांपल दे दिया हूं, ठीक है। एक एग्जांपल देने से क्या होने वाला आपका साइड हो जाए। देखो होता क्या है, मैं आपको से सिखाना चाह रहा हूं। देखिए जब ये एग्जांपल्स दिया, कुछ और एग्जांपल्स देता हूं मैं आपको से, ताकि आपको पता चल जाए कि नहीं सच में कुछ है जो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं, फिजिक्स का नॉलेज इस्तेमाल किया, टेक्नोलॉजी की मदद से बहुत सारी चीजों को जानकारी दिया। ठीक है, तो फिर से नहीं ओवर कहां करेंगे, फिर से मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। नहीं, अभी कुछ और बातें करते हैं न्यू चीजों के साथ। नाउ फ्रेंड्स इट्स टाइम टू लर्न। देखिए जो फिजिक्स एंड टेक्नोलॉजी मैंने आपको से सिखाया है, उन्हीं सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए मैंने बहुत सारे एग्जांपल्स यहाँ पे लिख रखा है, ठीक है ना। और इन सारे एग्जांपल्स को सीख जाओगे। हाँ पता है कितने एग्जांपल थोड़ा ज्यादा हो जाएगा, लेकिन मुझे लगता है कि आपको नॉलेज प्रोवाइड करना चाहिए, नॉलेज देना चाहिए, इसीलिए मैं इतनी सारी चीजों को मैं आपको सिखा के ही रहूंगा, ठीक है ना। तो नाउ लेट अस सी। देखिए मैं क्या लिखा हूं, फिजिक्स एंड टेक्नोलॉजी के नीचे ही पॉइंट बना के लिखिएगा। देखिए मेनी टेक्नोलॉजी हैव बीन डेवलप्ड। देखो बहुत सारा टेक्नोलॉजी क्या हुआ है, विकास हुआ, विकसित हुआ, डेवलप्ड हुआ है ऑन द बेसिस ऑफ नॉलेज ऑफ फिजिक्स। किस लिए, तो जो हमारा फिजिक्स के पास नॉलेज है, उस नॉलेज का इस्तेमाल करके बहुत सारा टेक्नोलॉजी को क्या किया है, निर्माण किया है, ठीक है ना। एंड सम ऑफ देम आर एज फॉलोज। और जिसमें से कुछ जो है वो मैंने निम्नलिखित लिख रखा है। जैसे में पहला है कि द डिस्कवरी ऑफ फैराडेज लॉ। जब फैराडे का लॉ जो आप पढ़ोगे 12th में, और कुछ 12th में नहीं जानना है, तो फैराडेज का लॉ जब अपने केमिस्ट्री में भी जानना है तो वो अलग हो गया। एनीहाउ, तो जो फैराडेज का लॉ डिस्कवर्ड हो गया, तो उसी के कारण फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन फिजिक्स में आ गया, केमिस्ट्री वाला अलग हो जाएगा। तो फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का आविष्कार हो गया, तब इनेबल्ड द इंजीनियर। तो इनेबल्ड द इंजीनियर यानी कि इंजीनियर्स लोगों को काम करने में सहायता किया, इनेबल किया यानी कि उसको सहयोग किया, योगदान दिया। इनेबल द इंजीनियर टू डेवलप इलेक्ट्रिक जनरेटर, इसलिए सहायता किया ये फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। किस चीज में भाई, तो हमारा इलेक्ट्रिक जनरेटर को डेवलप करने के लिए, इलेक्ट्रिक जनरेटर बनाने के लिए, और इतना नहीं इलेक्ट्रिक मोटर को भी बनाने के लिए फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का इस्तेमाल हुआ है। वो भी इंजीनियर्स के द्वारा इस्तेमाल किया गया। समझ गए, कोई इसको दिक्कत है नहीं ना, अच्छी बात है। और ट्रांसफार्मर जो आप देखते हैं कि ट्रांसफार्मर लगा रहता है, वहां से पोल के थ्रू आपके घर में लाइट आती है, वहां भी फैराडेज लॉ का इस्तेमाल हुआ है, ठीक है। और अदर इक्विपमेंट्स और कुछ भी छोटे छोटे इक्विपमेंट्स हो सकता है। तो पहला आपने सीख लिया किस प्रकार से फिजिक्स का चीजों का डिस्कवरी हो रहा है, और उसका इस्तेमाल करके नया नया टेक्नोलॉजी को क्या कर रहे हैं हम लोग, निर्माण कर रहे हैं। इसको दिक्कत नहीं ना, अच्छी बात है। अब देखिए दूसरा एग्जांपल दे रहा हूं, या फिर दूसरा बात मैं आपसे शेयर करना चाह रहा हूं, वो क्या है कि द डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का डिस्कवरी हो गया, तो देखिए क्या होता है, वैक्यूम ट्यूब्स का भी डिस्कवरी हुआ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का भी डिस्कवरी हुआ, फिर वैक्यूम ट्यूब्स का डिस्कवरी हुआ, और उसके साथ ही साथ सेमीकंडक्टर का भी क्या हुआ, डिस्कवरी हुआ। और लीड टू यानी कि जिसके कारण क्या बना है, तो वायरलेस कम्युनिकेशन बना। वायरलेस कम्युनिकेशन यानी कि आप और मेरे बीच में किसी चीज से कनेक्टेड नहीं रहेंगे, लेकिन फिर भी जानकारी मिलते रहेगी, मैं रहूं या ना रहूं, लेकिन मेरी खबरें हमेशा पहुंचते रहेगी। वायरलेस टेक्नोलॉजी की मदद से जैसे में क्या बना लिया इसने, तो रेडियो बना लिया, टेलीविजन बना लिया, है ना, और भी बहुत सारा चीज एक्सेट्रा। यानी कि रेडियो जैसे कि वहां से बैठ करके स्टेशन से आप लोग है, मैं यहाँ पे इस एराज की आवाज में सुनते हुए इसका कहानी बताते हुए, इस प्रकार से हम लोग सुनते हैं कि एफएम रेडियो इतना समथिंग पॉइंट कुछ बजाते रहा ना, तो वहां से बोलता है लोग सुनते हैं। किस लिए, क्योंकि कम्युनिकेशन सिस्टम के चलते। जो कैसा सिस्टम है जी, तो वायरलेस सिस्टम है। और ये किसके कारण पॉसिबल हुआ, तो डिस्कवरी हुआ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, वैक्यूम ट्यूब, सेमीकंडक्टर, तब संभव हो पाया।
तो आप देख पा रहे हैं, आई होप कि आप समझ पा रहे हैं कि फिजिक्स का जो नॉलेज है उसका इस्तेमाल करके नया टेक्नोलॉजी को किस प्रकार से क्रिएट किया गया और समझाया गया, बताया गया कि ये भी चीज है जो बनाया जा सकता है, बन सकता है। ठीक है ना, किसी को कोई समस्या है ना? Now let us come to the third point. Next example, the discovery of laws of thermodynamics. थर्मोडायनेमिक का लॉ, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ और भी बहुत सारी चीजें जो आपको जानना है। तो जब थर्मोडायनेमिक्स लॉ का आविष्कार हो गया या फिर रिसर्च हो गया यानी कि जानकारी में आ गया, तो देखिए लीड टू वो क्या कारण बना, तो डेवलपमेंट ऑफ मेनी टाइप्स ऑफ हीट इंजन्स। हीट इंजन्स, भाप से चलने वाला हीट इंजन्स को, जैसे पहले कोयला से चलता था, ये सब इन सारी चीजों का बन गया। क्यों? लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हेल्प किया, सहायता किया बनने में हीट इंजन्स को। तो कहीं ना कहीं फिजिक्स का नॉलेज है, ये लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स तो हमको मदद किया ना ये नया टेक्नोलॉजी बनाने के लिए। ट्रेन चला, पहले के जमाने में नहीं, हाँ पता है कि पहले इलेक्ट्रिक से नहीं चलता था ना, सबको जानते हैं। तो हीट इंजन का निर्माण किया, लेकिन फिर भी ट्रेन प्रोवाइड हो गई भाई, किसी को प्रॉब्लम तो नहीं ना हो रहा, अच्छी बात है। नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट या और फोर्थ एग्जांपल है कि किस प्रकार से हमारा फिजिक्स का नॉलेज जो है वो टेक्नोलॉजी को बनाने में सहायता कर रहा है। तो 1 2 3 4 एग्जांपल्स मैंने दिया। लास्ट एग्जांपल एंड द फाइनल एग्जांपल, द डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियर फिजन लीड टू द डेवलपमेंट ऑफ न्यूक्लियर पावर प्लांट व्हिच आर जनरेटिंग ह्यूज अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट ऑल ओवर द वर्ल्ड। अब इतना सारा एग्जांपल्स को आपको ध्यान में रखना है। देखिए जब डिस्कवरी हुआ न्यूक्लियर फिजन का, लेकिन इस समय ये नहीं पूछा कि न्यूक्लियर फिजन होता क्या, लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या, क्योंकि उससे अभी लेना देना नहीं है जी, एकदम नहीं लेना देना है। वो आपको पढ़ा जाएगा जब वहां पे आएंगे चैप्टर्स में। तब अभी बता रहे हैं कि न्यूक्लियर फिजन का क्या हुआ, निर्माण हुआ, विस्तार हुआ। निर्माण क्या होना, विस्तार हुआ, खोज वोजो करना, सो करिए। जब नॉलेज हो गया न्यूक्लियर फिजन का, जो कि फिजिक्स का पार्ट है ना, बोलो हाँ, तो उसकी मदद से क्या किया हमने, लीड टू द डेवलपमेंट ऑफ, यानी कि डेवलपमेंट का कारण बना, न्यूक्लियर पावर के डेवलपमेंट का कारण बना। लीड टू मतलब कारण हुआ, या फिर यहाँ पे लीड टू के जगह पर कॉज ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ भी लिख सकते हैं। ठीक है ना, जो चाहो वो फॉर्मूला है कि नहीं है भाई, किसी को प्रॉब्लम तो नहीं ना हो रहा है, अच्छी बात है। लेट अस सी। देखिए तो इन्हीं सारी चीजों के कारण क्या हुआ, मैं आपको सब बता रहा हूं कि आज हम लोग डिस्कवरी हुआ न्यूक्लियर फिजन का, और इसका मदद से हमने न्यूक्लियर पावर प्लांट का डेवलपमेंट किया। और इन्हीं सारी चीजों को सहायता से हमें क्या किया कि न्यूक्लियर पावर प्लांट को डेवलप करके हमने बहुत ही ह्यूज अमाउंट में, बहुत प्रचुर मात्रा में आज करंट को सप्लाई करते हैं, जो पूरा ऑल ओवर द वर्ल्ड क्या हो रहा है, जारी हो रहा है, यानी कि सब इस्तेमाल कर रहे हैं, भुगतान हो रहा है। तो आई होप कि आपने इस लेक्चर में सीखा होगा। ठीक है ना, इतनी सारी बातों को आप फौरन से नोट कीजिएगा। चलिए लिख लीजिए भाई, लिख लीजिए, रुक जाओ, लिखना दो सभी को, लिख रहे हो ना, लिख लीजिएगा। अब चलो देखो, इतनी सारी चीजों को मैंने नॉलेज दिया आपको, बस नोट्स की कमी भी महसूस नहीं हुई और समझने में कोई प्रॉब्लम्स नहीं हुई। डिटेल एनालिसिस तभी करेंगे जब उस टॉपिक के बारे में डिटेल में सच में जानना होगा। जहां नहीं जरूरत है वहां एकदम नहीं जाएंगे, बट कम टू द पॉइंट। हाँ, टू द पॉइंट रहूंगा मैं, एनी हाउ। बट फिर भी इस लेक्चर में बहुत सारी बातें हो गई। आई होप कि आपने बहुत कुछ सीखा होगा। ठीक है ना, तब अब मेरा समय कंप्लीट होता है। अब आप क्या कीजिए कि जितना भी मैंने पढ़ाया है आपको, एक बार फिर से उसको रिवाइज कीजिएगा और देखिएगा कि सर ने क्या क्या चीजों के बारे में। हाँ, मुझे पता है कि आपके मन में जिज्ञासा हुआ कि सर ने ये मीनिंग तो बताया नहीं, इसलिए क्योंकि और भी आगे पढ़िएगा 11th में, तो वहां पे आपको जानकारी दिया जाएगा। और यहाँ पे वैसे भी ऑलरेडी मैं आपको बहुत सारी चीजों को लिखा रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ, हर एक चीज को ही तोड़ दूंगा तो और भी ज्यादा तो कराए के ही हो जाओगे। हाँ, पता नहीं हो गए मतलब कि बहुत ही ज्यादा लेंदी हो जाएगा ना, कॉम्प्लेक्स है, तो फास्ट क्यों बनाना भाई, आसानी रहने देते। किसी को कोई समस्या है नहीं ना, अच्छी बात है। अब नाउ तो फिर से मिले कुछ नेक्स्ट क्लास में, कुछ नया अंदाज में। तब तक के लिए मैं इजाजत चाहूंगा, फिर से मिलूंगा नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, बेस्ट ऑफ लक एंड देन सी यू।